हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने 3 कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है आर्यवन एंटरप्राइजेस लिमिटेड। इसका दूसरा नाम है इकोफिनिटी एटॉमिक्स लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 62% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 20% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। तो पब्लिक के पास केवल 42% जितनी होल्डिंग है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 0.22 लाख का कर्ज है। उसके सामने रिजर्व हम देखें तो 23 करोड़ का रिजर्व है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर वन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। अब 2024 में इसने 70 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 38 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 20 रुपये के पास रहने वाला है। वहां पे हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। और अगर वहां से भी बहुत बड़ी गिरावट होती है तो 10 रुपये के पास हमारा तीसरा सपोर्ट रहने वाला है और वहां पे हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 70 रुपये के पास रहेगा। 70 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है इकोनो ट्रेड इंडिया लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 73% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 27% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। तो पब्लिक के पास केवल 46% जितनी होल्डिंग है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 12 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 28 करोड़ का रिजर्व है। अब 2014 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा आप देख सकते हैं। हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफी मजबूत और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर वन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। अब इसने 2014 में 260 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 7 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 4 रुपये के पास रहने वाला है और 4 रुपये के भाव में हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। और अगर वहां से भी बहुत बड़ी गिरावट होती है तो 2 रुपये के पास हमारा तीसरा सपोर्ट रहने वाला है और वहां पे हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 25 रुपये के पास रहेगा। 25 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बचे 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है भरतिया इंटरनेशनल लिमिटेड। अब हमारी पिछली वीडियो में एक कमेंट आई थी कि हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाए, तो साथ में इसका भी एनालिसिस कर लेते हैं। अब हमारे व्यूवर्स को हम इतना ही बताना चाहेंगे कि जो स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा हो, हम उस कंपनी से दूर रहते हैं। अब इसने इसी साल 2025 में 984 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से छोटी सी गिरावट करके अभी ये 815 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। अब 2001 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। इसका चार्ट साफ साफ ये दिखा रहा है कि जब भी ये गिरावट करता है, बहुत बड़ी गिरावट ही करता है। तो जब तक इसमें बहुत बड़ी गिरावट नहीं हो जाती, तब तक हमें इससे दूर रहना चाहिए। और जिस दिन इसमें अच्छी खासी गिरावट हो जाएगी और जिस दिन हमें ऐसा लगेगा कि अब इसमें एंट्री लेना चाहिए, उस दिन हम इसमें एंट्री भी लेंगे और उस दिन इसका वीडियो बना के आपके सामने आ जाएंगे। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक में आपके सामने लाता रहूंगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।